है छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से, जहां पर एक शख्स को मारकर उसे रेलवे ट्रैक पर फेंक दिया गया और सुसाइड का एंगल देने का प्रयास किया गया। क्योंकि बोलते हैं ना, आधा ज्ञान जो होता है, आधा ज्ञान चंडाल का, तो उन्होंने ये ज्ञान तो ले लिया कि हत्या करने के बाद हत्या को कैसे छुपाया जाए, पर उन्होंने ये नहीं देखा कि पुलिस क्या क्या तरकीब अपनाती है आरोपी को पकड़ने के लिए। पोस्टमार्टम में डॉक्टर के द्वारा बताया गया कि कॉज ऑफ डेथ रेल से कटना नहीं है, गला दबाकर हत्या की गई है और सर पर भी चोट लगा है। छत्तीसगढ़ में लगातार क्राइम का ग्राफ बढ़ता जा रहा है। क्राइम का ग्राफ तो बढ़ ही रहा है, पर एक तरफ क्राइम का पैटर्न भी बदल रहा है। अब आरोपी जो हैं या हत्यारे जो हैं, नए नए तरीका अपनाते हुए वो हत्या की वारदात को अंजाम दे रहे हैं। ऐसा ही एक मामला सामने आया है छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से, जहां पर एक शख्स को मारकर उसे रेलवे ट्रैक पर फेंक दिया गया और सुसाइड का एंगल देने का प्रयास किया गया। और आपको ये भी बता दें कि इस मामले में दुर्ग से भी कनेक्शन है, क्योंकि जो मृतक है वो बक्सर बिहार का रहने वाला है। मृतक का नाम ओमकार ओझा है, पर वो फिलहाल कुम्हारी दुर्ग में रहता था। वो क्या काम करता था इसकी जानकारी फ़िलहाल अभी हमें नहीं मिल पाई है, पर यह कंफर्म है कि उसकी हत्या की गई थी रायपुर में। शायद आरोपियों ने जहां से ये पूरी चीज़ सीखी थी, वहां ढंग से वो चीज़ नहीं देखा जब पुलिस आरोपी को कैसे पकड़ती है। क्योंकि बोलते हैं ना, आधा ज्ञान जो होता है, आधा ज्ञान चंडाल का, तो उन्होंने ये ज्ञान तो ले लिया कि हत्या करने के बाद हत्या को कैसे छुपाया जाए, पर उन्होंने ये नहीं देखा कि पुलिस क्या क्या तरकीब अपनाती है आरोपी को पकड़ने के लिए। इस केस में भी ऐसे ही हुआ। मृतक ओमकार ओझा का पोस्टमार्टम कराया गया, क्योंकि कभी भी कोई एक्सीडेंट होता है, इस प्रकार की मृत्यु होती है, तो उसमें पोस्टमार्टम कराना अनिवार्य होता है। पोस्टमार्टम में डॉक्टर के द्वारा बताया गया कि कॉज ऑफ डेथ रेल से कटना नहीं है, गला दबाकर हत्या की गई है और सर पर भी चोट लगा है। जिसके बाद पुलिस को ये समझ आ गया कि यह हत्या की वारदात है। पुलिस आसपास सीसीटीवी फुटेज खंगालने लग गई, आरोपियों की तलाश में लग गई। सबसे पहले पर जो बड़ा टास्क था रायपुर पुलिस के पास, जो मृतक है उसकी पहचान करना। कड़ी से कड़ी जुड़ती गई, युवक की पहचान हुई, उसके बाद आरोपी की तलाश की गई। तो जैसे जैसे पुलिस को आगे हिंट मिलते गया, एक पुलिस को पता चला कि जो मृतक का मोबाइल है वो किसी के पास है। जब उससे पूछताछ की गई, तब जाके उन 4 आरोपियों को आप जो तस्वीरों में देख रहे हैं, उनका मैं नाम बता देता हूँ, उनको गिरफ्तार किया गया। भानुदास मानिकपुरी जो उम्र 20 साल का है, और पिकेश मानिकपुरी वो भी 20 साल का है, कमलेश दास वो भी 21 साल का है, और संजय निषाद 18 साल का है। आप इसमें चारों आरोपियों का उम्र देखिए, 18 से लेके 21 साल तक, यानी कि ये युवक हैं। अब इन्होंने हत्या क्यों की, इस रात से भी पर्दा उठना जरूरी था, वो भी आपको बताते हैं। ओमकार ओझा की लाश उरकुरा थाना खमरथरई के रेलवे ट्रैक पर मिली थी। उसके बाद पुलिस को जब पता चला कि फ़ोन जो है वो किसी व्यक्ति के पास है, फिर उससे पूछताछ की गई। व्यक्ति की पतासाजी कर उसे पकड़ा गया। पूछताछ में व्यक्ति ने अपना नाम संजय निषाद बताया। जिसके बाद उससे लगातार पूछताछ की गई कि किसका फ़ोन है, कहाँ से आया, तो उसने बताया कि उसके साथ ही मोबाइल फ़ोन को अजय दास मानिकपुरी और भानुदास मानिकपुरी द्वारा उसे दिया गया था। जिस पर भानुदास मानिकपुरी से पूछताछ की गई, उसे पकड़ा गया। तो उसने बताया कि अजय दास मानिकपुरी की मां लक्ष्मीदास मानिकपुरी एवं मृतक ओमकार ओझा ई रिक्शा चालक था, जो आज़ाद नगर खमरथरई में संजय निषाद के घर में रुके हुए हैं, जहां मृतक ओमकार ओझा शराब सेवन कर लक्ष्मीदास मानिकपुरी से विवाद कर रहा था। जिस पर अजय दास मानिकपुरी एवं भानुदास मानिकपुरी उक्त मकान में जाकर ओमकार ओझा से मारपीट किए और मारपीट कर उसे ई रिक्शा में बैठाकर बांधा। तालाब के पास ले जाकर अपने साथी कमलेश दास और पिकेश दास को बुलाकर चारों ने मिलकर उसे उरकुरा रेलवे स्टेशन के पास सुनसान इलाके में ले जाकर उसके बाद फिर मारपीट की। गला दबाने के साथ ही डबरी में डुबा कर उसकी हत्या कर दी गई। उसके बाद हत्या करने के बाद मृतक की हत्या को आत्महत्या का रूप देने के लिए मृतक के शव को उरकुरा के रेलवे ट्रैक पर फेंक दिया गया, जिसके ऊपर से ट्रेन भी चल गया। और पुलिस को भी शुरुआत में यही लगा कि ये आत्महत्या का केस है, पर जब पोस्टमार्टम हुआ तो उसके बाद खुलासा हुआ। और उसके बाद मृतक की ई रिक्शा को लेकर वहां से आरोपी चले गए और उरला क्षेत्र में एक सुनसान इलाके में मृतक की ई रिक्शा को छुपा दिए, जिससे पर आरोपी कमलेश दास मानिकपुरी और पिकेश दास मानिकपुरी को गिरफ्तार किया गया है। इस पूरे मामले में 5 आरोपी हैं, जिसमें से एक आरोपी अभी फरार, जिसका नाम अजय है। पुलिस लगातार अलग अलग जगह दबिश दे रही है ताकि आरोपी को गिरफ्तार कर लिया जाए। पर इस पूरी कहानी से, इस पूरी वारदात से ये समझ आता है कि जो ई रिक्शा चालक था मृतक ओमकार ओझा, वो शराब के नशे में आरोपी की मां से बदतमीजी कर रहा था, जिसके बाद तंग आकर इन्होंने 5 लोगों ने मिलकर उसकी हत्या कर दी। और ये पूरा मामला 10 सितंबर 2025 का है। पुलिस ने 15 दिन बाद अंधे कत्ल की गुत्थी सुलझाई है, पर मुख्य आरोपी
अभी भी फरार है। पुलिस ने चारों आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। अभी समझिए कि किस प्रकार से वाद विवाद का मामला बढ़ा और एक ई रिक्शा चालक की हत्या कर दी गई, डबरी में डुबा के गला घोट कर, और उसकी हत्या को आत्महत्या का एंगल देने के लिए उसको रेलवे ट्रैक पर फेंक दिया। इस पूरे क्राइम को लेके, इस वारदात को लेके आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। और साथ ही ये भी बताइए कि जो मैंने शुरुआत में कहा कि छत्तीसगढ़ में लगातार क्राइम का ग्राफ और क्राइम का पैटर्न बदल रहा है, इस पर कैसे अंकुश लगाया जा सकता है। धन्यवाद। मैं लाभेश घोष।